महानायक कृष्ण, लोकनायक कृष्ण, लीलावतार कृष्ण। लोक में जितनी ख्याति और महिमा कृष्ण को मिली, दूसरे किसी देव या ईश्वरीय अवतार को नहीं मिली। सदियां बीतने के बावजूद कृष्ण आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। अपनी लीलाओं और कामों से सबको अपना मुरीद बनाए। कृष्ण का बहुआयामी व्यक्तित्व उन्हें न केवल एक आम आदमी की क्षमता से बहुत आगे खड़ा करता है, बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के बाकी अवतार भी उनसे पीछे खड़े दिखाई देते हैं। और इसीलिए कृष्ण अपने मानवीय चरित्र में महामानव भी कहलाते हैं, तो ईश्वरीय अवधारणा में पूर्ण अवतार माने जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण की जिंदगी किसी भी तरह की गैर बराबरी और तानाशाही के खिलाफ एक मिसाल है। कृष्ण अपने जन्म से लेकर मोक्ष तक आम आदमी के पक्ष में उसके हक की आवाज उठाते दिखाई पड़ते हैं। राज परिवार का होने के बावजूद उनका जन्म कारागार में हुआ। बचपन नंदगांव और गोकुल की गलियों में बीता, जहां उन्होंने हर तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। बचपन में ही कृष्ण ने चारों ओर आतंक फैलाए कई राक्षसों और राक्षसियों का वध करने के अलावा यमुना पर अपना हक जमाए कालिया नाग का मान मर्दन किया। यही नहीं, अपने हक में से बेवजह इंद्र को हिस्सा देने की मुखालफत करने के लिए गांव वालों को तैयार भी किया। और जब इंद्र का प्रकोप टूटा तो गोवर्धन पहाड़ को अपनी उंगली पर उठाकर गांव वालों की रक्षा भी की। आगे चलकर कृष्ण ने आतताई कंस का वध कर न केवल आमजन को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, बल्कि अपने माता पिता के अपमान का भी बदला लिया। बचपन में अन्याय के खिलाफ लोगों में चेतना जगाने वाले बाल गोपाल कृष्ण बड़े होकर भी लोगों की हक की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने कौरवों के शक्तिशाली साम्राज्य के बरक्स राज्यहीन और अपने अधिकार से वंचित पांडवों का न केवल साथ दिया, बल्कि महाभारत के मैदान में जब अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ तो गीता के उपदेश के साथ उन्हें इंसान के कर्म और कर्तव्य की भी याद दिलाई। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण किसी भी तरह की गैर बराबरी, अमानवीयता और तानाशाही के खिलाफ थे। वे सामाजिक समरसता और समानता के पक्षधर थे। इसीलिए द्वारकाधीश होने के बावजूद बचपन के दोस्त लेकिन गरीब सुदामा को भी गले ही लगाया। दुर्योधन के राजकीय सत्कार के निमंत्रण के बावजूद दासी पुत्र विदुर के ही मेहमान बने। यही नहीं,
कृष्ण ने पहली बार महिलाओं के हक में उन्हें बराबरी का दर्जा देने की पहल की। द्रौपदी के साथ उनका व्यवहार, राधा या और गोपियों के संग उनका सखा भाव महज प्रेम और रास की ही कहानी नहीं कहता, बल्कि उनके साथ बराबरी का बर्ताव किए जाने को भी साबित करता है। कृष्ण ने अपने समय में महिलाओं को गरिमापूर्ण बराबरी का दर्जा दिया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण सारी जिंदगी आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। उनके साथ रहकर, उनके हमसफर बनकर, और आज भी लोग उन्हें सखा भाव से ही याद करता है, उनकी पूजा करता है। कृष्ण की यही खासियत उन्हें तमाम देवी देवताओं में सबसे अलग और ऊंचे स्थान पर बिठाती है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्।